क्या हो जब कोई आत्मा आपको बहला फुसला के मौत के मुंह में ले जाना चाहे और आपको पता भी न चले कि आप मौत के नज़दीक जा रहे हैं। हमारी आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनिल और आप देख रहे हैं डर का सफ़र। बात बहुत पुरानी है, लगभग 1980 के आसपास की। उस समय में मैं स्कूल में पढ़ाई करता था। उस ज़माने में भूत प्रेत के किस्से बहुत आम हुआ करते थे। पूर्णिमा से एक दिन पहले 4-5 दोस्तों के साथ मैंने सिमरिया गंगा स्नान के लिए जाने का विचार किया। सभी दोस्त स्नान उकुर करने के बाद सिमरिया जाने पर सहमत हो गए। अब सबसे बड़ी बात थी कि गंगा स्नान के लिए सिमरिया घाट जाएं कैसे, क्योंकि परिवार वाले जाने देने के लिए तैयार नहीं थे। वहीं हम लोग भी पढ़ाई किया कर रहे थे और पैसों की भी समस्या थी। फिर हम लोगों ने विचार किया कि सुबह 3-4 बजे के आसपास सिमरिया बेगूसराय घाट गंगा स्नान के लिए हम चले जाएंगे। हम लोगों को शाम से ही नींद नहीं आ रही थी। सभी दोस्त सोच रहे थे कि कब सुबह हो और हम लोग बिना किसी को बताए गंगा स्नान के लिए चले जाएं। बहुत देर तक जब किसी को भी नींद नहीं आई तो फिर सोचा कि रात में ही चलते हैं, लेकिन घड़ी ना होने के कारण हम लोगों को समय का अंदाज़ा नहीं था। हम लोगों ने आधी रात को ही साइकिल निकाली और गंगा स्नान के लिए सिमरिया घाट चल दिए। दल सिंह सराय मुख्य सड़क से होते हुए घाट की दूरी काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए हम लोगों ने गाँव का रास्ता ही लिया। पूर्णिमा की रात थी, चंद्रमा की रोशनी से रास्ता साफ साफ दिखाई दे रहा था। हम लोग कुछ ही दूर चले होंगे कि एक साया हमसे थोड़ी दूर आगे बड़ी तेजी से जा रहा था। हमने भी सोचा कि गंगा स्नान के लिए जा रहा होगा। रात का समय था, जिसके कारण रास्ते की सही जानकारी हमें नहीं मिल पा रही थी। जब हम लोगों ने साया को आगे आगे जाते देखा तो उसके पीछे हम लोग भी साइकिल से चलते लगे। वह साया बड़ी तेजी से हमारे आगे चल रहा था। लड़कपन की उम्र थी। हम लोगों ने भी बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे तेजी से साइकिल पर पैडल मारना शुरू कर दिया। कुछ दूर जाने के बाद बेगूसराय जिले में ही एक गंगा जी का घाट है, जिसका नाम है चमटा घाट। वहाँ पर जहाँ जहाँ तक नजर जाती है वहाँ तक लाशें जलती नजर आती है। हम लोगों पर गंगा स्नान की धुन इतनी सवार थी कि जिसके चलते कुछ भी सोचने की स्थिति में नहीं थे। हम लोग के दिमाग में बस एक ही बात थी कि जल्द से जल्द सिमरिया घाट पहुंचकर गंगा स्नान कर लें और सुबह जल्दी घर पहुंचे ताकि घर पे डांटना पड़े। उसके पीछे चलते चलते ना जाने हमें समय का होश था, ना यह ध्यान था कि हम किस रास्ते पर जा रहे थे। जब एनएच से चमटा घाट की ओर आगे वाला साया मुड़ा तब एकाएक हम लोगों का माथा ठनका। हम लोग मुख्य सड़क पर ही रुके और देखने लगे कि वह जाता कहाँ है। वह साया बेधड़क आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। तब हमें नजर आया कि वो पैदल ही इतना तेजी से जा रहा था। उसके पास साइकिल नहीं थी। एकाएक हम लोगों का माथा ठनका और हम लोगों की हालत डर के मारे बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। फिर हिम्मत करके हम लोगों ने विचार किया कि देखते हैं कहाँ जाता है। कुछ दूर तक उसका हम लोगों ने पीछा किया और वह चमटा घाट के एकदम नजदीक गंगा किनारे रुका और पीछे मुड़कर देखा। हम लोगों को स्पष्ट तो नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके घूमने के अंदाज से हम लोगों के हाथ पैर ठंडे हो गए। वह घूमा तो हड्डी की कड़कड़ की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे शरीर की कई हड्डियां एक साथ टूट रही हैं। उसके बाद उसने बहुत ही डरावने अंदाज में ठहाके लगाना शुरू कर दिया। फिर एकाएक वह आगे की ओर मुड़ा और तेजी से गंगा नदी पार करने लगा। उसका पूरा शरीर पानी के ऊपर था और हवा में लहरा रहा था। वह कोई भूत प्रेत था या कोई संत महात्मा, ये तो मैं समझ नहीं आया, लेकिन यह समझ में जरूर आया कि वह एक बुरी आत्मा थी। हम लोग इतना डर गए थे कि डर के मारे गिरते पड़ते वहां से भागे, लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाए। हम लोग डर के मारे बेहोश हो चुके थे। सुबह जब होश आया तो हमारे चारों तरफ लोग खड़े थे। वे लोग आपस में भूत प्रेत की बात कर रहे थे। हम लोग किसी तरह अपने पैरों पर खड़े हुए। तभी एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा किस्मत अच्छी थी जो बच गए, नहीं तो गंगा जी में डूबा कर मार देता। उनकी आवाज सुनकर एक बार पूरी शरीर में ठंड की लहर दौड़ गई। उनके अनुसार वहां पर कई बार ऐसी घटना हो चुकी थी। फिर हम लोगों ने गंगा स्नान करने का विचार छोड़ दिया। डर के मारे हालत खराब थी। हम लोग किसी तरह 10-11 बजे तक घर पहुंचे। वहां घर के लोग पूरा गुस्से में थे कि सुबह से हम कहाँ गायब थे। हालांकि घर वालों को झूठ बोलकर किसी तरह से शांत किया। आज भी जब गंगा स्नान की बात होती है तब यह किस्सा मेरे दिमाग में जरूर सनसनी पैदा कर देता है। दोस्तों, तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी नई भूतिया कहानी के साथ। जब तक के लिए डर का सफ़र जारी रहेगा। धन्यवाद।